अनुग्रह हमारे जीवन में आया। परमेश्वर का वचन बोलता है हम इस योग्य नहीं थे कि हम परमेश्वर को उद्धार को ग्रहण कर सके। बोलता है कि जो सुई होता है, सुई के छेद से ऊंट को पार करना आसान था, लेकिन हमारे लिए उद्धार नहीं था। हम यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि उद्धारकर्ता को हमारे और आपके जीवन में भेजा। हालेलुया। शायद हो सकता है आपको कोई नहीं जानता हो, आपका पास पड़ोसी, आपका बगल गांव वाला, या फिर कई सारे लोग नहीं जानते होंगे दुनिया के लोग, लेकिन यीशु मसीह हमारे और आपके जीवन में एक उद्धारकर्ता के रूप में आया। परमेश्वर का ये अनुग्रह हुआ कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे परिवार में जन्म सके। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं आज यीशु मसीह वो चरनी में नहीं है, हमारे दिलों में है, हमारे परिवार में है, हमारे समाज में है, हमारे गांव में है। हालेलुया। परमेश्वर का ये अनुग्रह हुआ कि इस गांव वाले लोग क्या करें, यीशु मसीह को जान सके, उद्धार को प्राप्त कर सके। बोलता है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हमारे और आपके जीवन में क्यों ना हो जाए, कि एक गांव के लिए जीवन में क्यों ना हो जाए कि यीशु मसीह प्रत्येक दिलों में क्या करे, उद्धारकर्ता के रूप में जन्मे। परमेश्वर का ये अनुग्रह हुआ कि यीशु मसीह को क्या किया, हमारे और आपके लिए भेजा। आपको मालूम नहीं है, पुराने नियम में लोग स्वर्ग का राज को ग्रहण करने के लिए बलपूर्वक से प्रवेश कर जाते थे। जो राजा और महाराजा लोग रहते थे, वो लोग के जीवन में क्या रहता, हमारे ऊपर में राज करता था। हमारा अच्छा बकरी को लेके डाल देते थे और बलि कर देते थे। और पाप का भागी जो था हम लोग रहते थे, और वो लोग अच्छा से एकदम उन लोग का पश्चाताप मिल जाता था, और वो लोग स्वर्ग के राज के भागी हो जाते थे। लेकिन परमेश्वर का ये अनुग्रह हुआ को यीशु मसीह को हमारे और आपके जीवन में भेजा। हालेलुया। तीसरी बातें मैं बताना चाहता हूं, और आगे लिखा हुआ है जो सब लोगों के लिए होगा कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। क्या बोलता है, यही मसीह और प्रभु है। दो बातें बताता है, मसीह और प्रभु। मसीह का मतलब होता है जो हमारे पापों से क्या कर सकते हैं, उद्धार कर सकता है। बहुत सारे लोग आए, उद्धार देने के लिए आए, लेकिन वे लोग कैपेबल नहीं थे, वे लोग योग्य नहीं थे। किसी ने कहा है सब तो मारने के लिए आया, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह मरने के लिए आया। हालेलुया। यहां पे बोलता है मसीह है वो। मसीह का मतलब होता है वो जो लोगों को क्या कर सकता है, पाप को क्षमा कर सकता है। शायद आज दुनिया इतना एडवांस हो चुकी है मेरे प्यारों, आपके पास इवन किसी भी प्रकार का बीमारी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं मेडिकल क्षेत्र में क्या करता है, उपाय लगा के उसका इलाज करने का प्रयास कर देता है। लेकिन पाप का कोई तोड़ मनुष्य के पास नहीं था। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह को भेजा गया। हालेलुया। ना तो बकरे के लहू के द्वारा, ना किसी और के बलि के द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है, लेकिन उस मेमने, उस यीशु मसीह के वचन के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हमारा क्या हो सकता है, उद्धार हो सकता है। हालेलुया। हमारा पाप, बहुत सारे लोग सोचते हैं ना जाके 4 बार नहा लेंगे तो पाप क्षमा हो जाएगा। हम लोग हिंदू में तो एकदम सुबह सुबह उठते थे, एकदम कितनों भी ज्यादा ठंडा रहेगा, बहुत सारे क्रिया विधि करने में हम लोग माहिर थे। लेकिन यहाँ पे वचन बताता है यीशु मसीह को पाप का क्षमा करने का अधिकार है। हालेलुया। दूसरी बात बोलता है वो प्रभु है। प्रभु का मतलब होता है सारे चीजों पर अधिकार होना। मैं बताना चाहता हूं दुनिया में जितने भी सारे चीजें भी पाए जाते हैं, सब चीजों पे क्या है, परमेश्वर का अधिकार है। हालेलुया। वचन बोलता है सोना चांदी मेरा है, ये आकाश, ये पहाड़, पर्वत, बैल, जानवर, मनुष्य, सब कुछ मेरा है। परमेश्वर ने एक शब्द कहा, सब कुछ बन गया। इसका मतलब क्या है, ये परमेश्वर का है, और उसका स्वामी कौन है, यीशु मसीह। हालेलुया। आगे लिखता है और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरण में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी में उस मनुष्य में
जिनमें वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। तीसरी बात परमेश्वर बताना चाहता है कि यीशु मसीह हमारे जीवन में इसलिए आया ताकि हम परमेश्वर की आराधना कर सके। हालेलुया। पहली बात क्या है? परमेश्वर हमें आनंद को देता है। यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आया ताकि इस दुनिया के लोगों को आनंद दे सके। दूसरी बात, मनुष्य के जीवन में अनुग्रह नहीं था परमेश्वर का, वो अनुग्रह को दे सके। तीसरी बात क्या है? परमेश्वर को हम आराधना कर सके। लोग आज भी संसार में इस कदर अपने जीवन को बिता रहे, वो सच्चे परमेश्वर को नहीं जान पा रहे। कई एक सारे लोग, आपको अभी इस एरिया में आप लोग को मालूम है, बहुत सारे लोग आज आप देखेंगे अभी से पेटी का पेटी तैयार किए होंगे कि अरे क्रिसमस आ रहा है, हम लोग पार्टी मनाएंगे। वो सच्चाई को अभी भी नहीं जान पा रहे कि किसकी आराधना करना चाहिए। आज कई एक आराधक लोग, पूरी दुनिया आराधक है। कोई दारू का आराधक है, कोई मूर्ति का आराधक है, कोई क्या ना क्या का आराधक बन चुका है। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है एकाएक स्वर्गदूत आए। स्वर्गदूत लोग बताने के लिए आए कि परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। हमारे और आपके जीवन में जानने की जरूरत है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए भेजा ताकि हम सच्चे परमेश्वर को जान सके और सच्चाई से क्या कर सके? परमेश्वर की आराधना कर सके। इससे पहले ना जाने कितने प्रकार के लोग आराधना करते थे। हमारे तरफ में अजीब अजीब प्रकार का भी आप दुनिया में देखेंगे। ऐसा ऐसा आराधना का तरीका है जिसको आपको देख के भी डर लग जाएगा। वो तब भी उनके जीवन में क्या है? शांति नहीं है। लेकिन यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों के द्वारा हमें और आपको आज प्रकट करना चाहता है कि हमें परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हम सच्चा परमेश्वर को जान सके और उसकी आराधना कर सके। कई का जीवन आज भी आराधना के लायक नहीं है। यीशु मसीह बताना चाहता है कि हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर का आराधना होना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हम परमेश्वर के आनंद में भर सके। हो सके आपका जीवन दुख और तकलीफ में हो, अगर हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, अपने जीवन में जगह देते हैं, परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में आ जाता है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आ जाता है और सच्चाई के मार्ग को हम जानते हैं और सच्चा परमेश्वर को हम आराधना करते हैं। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। फिर से मेरी ओर से सभी को जय मसीह की।